दोस्तों नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए तब से भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा सकता है अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर टैरिफ हमला किया है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एडिशनल 25% टैरिफ की बात करते हुए नजर आए। पहले 25% टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब 25% टैरिफ लगाएगा, यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत को लेकर ही ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टैरिफ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी और देश पर भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे? क्योंकि स्पेशली भारत का नाम लेकर एडिशनल 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देंगे? क्योंकि देखने को यह मिला जब सीज फायर को लेकर दुनिया भर में घूम घूम कर डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने ही सीज फायर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कराया, कई बार ये बात कह चुके, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। लेकिन ऐसे में जब टैरिफ लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देंगे? साथ ही साथ दोस्तों एक सवाल और खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि रशिया से इंडिया ऑयल खरीद रहा है, इस वजह से हमने टैरिफ लगाया है। तो क्या जब रशिया से इंडिया ऑयल खरीद रहा था तो इंडिया की पब्लिक को कोई फायदा हो रहा था जिस वजह से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, आपको बताना चाहूंगा राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर। एक एक करके हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या रिप्लाई करेंगे, इसे लेकर लगातार विपक्ष सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है कि जबकि अब डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा टैरिफ हमला करते हुए इंडिया के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना चाहिए। हालांकि इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया है, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भी कुछ नहीं कहा है डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लेकर। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप जब सीज फायर की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे, कई बार कहा, मतलब 30 बार से ऊपर कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि उन्होंने सीज फायर कराया है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। और अब सीज फायर का मुद्दा जैसे ही पुराना हो गया, डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी देते हुए टैरिफ की नजर आ रहे थे भारत को, और आज सीधा सीधा 25% एडिशनल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। लगातार विपक्ष मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इस पर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों अगर सवाल किया जाए क्या सिर्फ भारत को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तो सीधा सीधा भारत का नाम लिया, और यहां पर बताने की डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि भारत के ऊपर इस वजह से अमेरिका 25% टैरिफ लगा रहा है क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, ये वजह बताई डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन क्या सिर्फ भारत ही रशिया से तेल खरीद रहा है? नहीं, चाइना भी रशिया से तेल खरीद रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया। कई और कंट्री हैं जो रशिया से तेल खरीद रही हैं, करीबी कंट्री है अमेरिका की, वो भी यही काम करते हुए दिखाई दे रही है। यहां तक कि अमेरिका खुद कई प्रोडक्ट रशिया से खरीदता है, लेकिन जब भारत की बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों बता दिया कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, इस वजह से हमने ये टैरिफ लगाया है। एक तरीके से पेनल्टी के तरीके से देखा जा सकता है इस टैरिफ को अमेरिका की तरफ से भारत पर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कहा कि आप रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, चाइना भी लगातार रशिया से ऑयल खरीद रहा है। पिछले साल की अगर बात की जाए, 62.6 अरब डॉलर का चाइना ने तेल खरीदा था रशिया से, जो कि इंडिया से बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इंडिया से ज्यादा चाइना रशिया से तेल खरीद रहा है। पिछले साल 52.7 अरब डॉलर का इंडिया ने तेल खरीदा था रशिया से, और 62.6 अरब डॉलर का चाइना ने तेल खरीदा था रशिया से। तो यानी कि साफ है रशिया से ज्यादा तेल चाइना खरीद रहा है। लेकिन चाइना की जैसे ही बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि हम चाइना के ऊपर भी अभी टैरिफ लगाने जा रहे हैं, सीधा सीधा टालते हुए बात को नजर आए, तो साफ पता चलता है सिर्फ इंडिया को ही टारगेट किया इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देता है कि क्या जब इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था तो इंडियन पब्लिक को फायदा हो रहा था? क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कंपेयर करेंगे 2011-2012 से, जबकि बताने की कोशिश की जाती थी कि तेल बहुत ही ज्यादा महंगा सरकार की तरफ से मिलता हुआ पब्लिक को दिखाई दे रहा है, उस समय
आपको बताना चाहूंगा 2011-2012 में 111 से लेके $112 तक पर बैरल क्रूड ऑयल खरीदा जाता था 2011-2012 में। उसके बाद सरकार जो थी वो इंडियन पब्लिक को 54 रुपीस पर लीटर के आसपास पेट्रोल प्रोवाइड करती थी। यानी कि 2011-2012 में जब इंडियन गवर्नमेंट क्रूड ऑयल 111 से लेकर $112 पर बैरल खरीदती थी, तब 54 रुपीस के आसपास इंडियन पब्लिक को प्रोवाइड कराया जाता था पेट्रोल। यानी कि महंगा खरीदा जा रहा है, लेकिन फिर भी 54 रुपीस के आसपास प्रोवाइड कराया जा रहा है पेट्रोल पर लीटर पब्लिक को। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पूरी तरीके से गिरती हुई दिखाई दी। $60 to $65 पर बैरल खरीदा जा रहा है क्रूड ऑयल, और इसके बावजूद भी ₹100 लीटर पब्लिक को प्रोवाइड कराया जा रहा है पेट्रोल। तो समझा जा सकता है जब 111-112 डॉलर पर बैरल इंडियन गवर्नमेंट क्रूड ऑयल खरीद रही थी, तब 54 में बेच रही थी जनता को, और आज जबकि क्रूड ऑयल $60 to $65 पर बैरल इंडियन गवर्नमेंट खरीद रही, तो ₹100 के आसपास पब्लिक को प्रोवाइड कराया जा रहा है पेट्रोल। तो यहां से समझा जा सकता है कि हम रशिया से तेल तो खरीद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनता को इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जो कि आप सीधा सीधा गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि क्या सच में जनता को फायदा हो रहा है। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता को वो प्रॉफिट दिया नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये प्रॉफिट, मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब इसे लेकर राहुल गांधी का सीधा सीधा ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया। जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात कही है, आपके सामने बिना देरी के राहुल गांधी का एक ट्वीट, जहां पर राहुल गांधी सीधा सीधा लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। यानी कि ब्लैकमेल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, इंडिया को प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने लिखा, भारत को अनिश्चित व्यापार समझौते में ढकेलने की कोशिश, यानी कि कोशिश कर रहे हैं अनिश्चित व्यापार में ढकेलने की डोनाल्ड ट्रंप भारत को। इसके आगे राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दिए, पीएम मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय लोगों के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये राहुल गांधी लिखते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के साथ रिलेशन है, या प्रधानमंत्री जो भी रीजन है जिस वजह से रिएक्शन देते हुए अपना नहीं नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इसकी वजह से भारतीयों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी सीधा सीधा लिखते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक तरीके का राहुल गांधी एलओपी का प्रहार था, जो भी टैरिफ लगता हुआ अमेरिका की तरफ से दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कई सालों से आपको बताने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सत्ता में आएंगे सीधा सीधा भारत को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखने को कुछ और ही मिल रहा है, इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसे इतना ज़्यादा गलत मेन स्ट्रीम मीडिया हो सकती है, या फिर ये कहा जाए मीडिया जनता के सामने झूठ का पर्दा लगा रही थी और जनता को पूरी तरीके से गुमराह करने का काम करते हुए दिखाई दे रही थी। क्योंकि कुछ भी जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा था वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ऐसे में दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि जब हम रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता को फायदा नहीं दे पा रहे, तो क्या फायदा हमारा रशिया से तेल खरीदने का। और उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से आप तेल मत खरीदो वरना हम टैरिफ लगाएंगे। तो एक तरफ जनता का फायदा नहीं हो रहा और दूसरी तरफ टैरिफ भी लगता हुआ इंडिया पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं चाहूंगा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया है एडिशनल 25% का, इसे आप देखते हैं। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।